वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा क्योंकि ये पहला एकमात्र चैनल है जो आपको हिंदी में अपडेट्स देता है। और जिस तरह मंदिर में घुसने से पहले घंटी बजाते हैं, जरा दोस्तों बाजू में जो घंटी है सब्सक्रिप्शन वाली बजा दीजिए तो आपकी जिंदगी में भी घंटी बज जाएगी, भगवान सरस्वती माता की आपके ऊपर कृपा हो जाएगी। तो एक्टिविटी 1 है हमारा स्टैंडर्ड 8 का क्यू फॉर क्वेश्चन। इसका उच्चारण भी ध्यान रखिए दोस्तों, मैं जब कोई भी चीज का प्रोनाउंसिएशन करूं तो उसको भी सुनिएगा तो आपको काफी फायदा होगा। तो पहले मैं कुछ शब्दार्थ लिखा देता हूं, नोटबुक लिख के अपने साथ में रखिए तो मजा आएगा आपको। जैसे पहला वर्ड है हियर, तो हियर का मतलब होता है यहां। एक दूसरा वर्ड भी हियर, HEAR, इसका मतलब होता है सुनना। ओके। इमेजिन, इमेजिन यानी कल्पना करना। और इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक। ओके। एस्ट्रोनॉट, फेमस यानी प्रसिद्ध। एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री। दोस्तों, ये एक काल्पनिक इंटरव्यू है एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स का। तो आपको जो टीचर है इसको पढ़ेंगे, आपको इसको सुनना है, यू हैव टू लिसन टू इट एंड वर्क इन पेयर्स। पेयर यानी जोड़ियों में आपको काम करना है। आपको भी एक काल्पनिक इमेजिनरी इंटरव्यू तैयार करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 1। हियर इज एन इमेजिनरी इंटरव्यू विथ अ फेमस एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स। यहाँ एक प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का काल्पनिक इंटरव्यू है। लिसन टू योर टीचर। लिसन टू यानी अपने टीचर को सुनिए, रीड इट इसे पढ़िए, वर्क इन पेयर्स एंड ड्रामेटाइज इट। तो जो शब्द है ड्रामा, इसका मतलब होता है नाटक। ड्रामेटाइज करिए यानी इसको नाट्यकरण आपको करना है। ओके, सो द इंटरव्यूअर आस्क्स, हेलो मिस सुनीता। इसका हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं मिस। मिस यानी कुमारी, यहां मैं लिख दे रहा हूं, इस तरह से लिखते हैं मिस यानी कुमारी। और विवाहिता हो तो उसके लिए लिखते हैं MRS, इसे हम पढ़ते हैं मिसिस। वेलकम टू अवर प्रोग्राम, हमारे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सुनीता विलियम्स सेज, हेलो, नाइस मीटिंग यू। आपसे मिलकर काफी खुशी हुई। मीट यानी मिलना। इंटरव्यूअर आस्क्स, वेयर डू यू वर्क। आप कहां काम करती है। सुनीता विलियम्स रिप्लाइज, एट नासा। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। एज अ फ्लाइट इंजीनियर, फ्लाइट इंजीनियर के रूप में। इंटरव्यूअर्स, वेयर वर यू बोर्न। बोर्न यानी जन्म होना। आपका जन्म कहाँ हुआ था। ओहायो। कहां पर हुआ था, ओहायो। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। आपकी जन्म तारीख क्या है। सुनीता विलियम्स रिप्लाइज, 19 सितंबर 1965। मेरी जन्म तारीख है 19 सितंबर 1965। इंटरव्यूअर, वेयर डिड यू गेट योर ग्रेजुएशन फ्रॉम। तो ये जो डिड आया नहीं, सिंपल पास्ट टेंस दर्शा रहा है। ये पूछ रहा है कि आपने ग्रेजुएशन कहां से किया था। सुनीता विलियम्स रिप्लाइज, आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैंने अपना ग्रेजुएशन फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से किया था। इंटरव्यूअर आस्क्स, which special items did you bring with you in the space first time। तो पहले मैं कुछ शब्दार्थ लिखा दूं। स्पेशल का मतलब होता है विशिष्ट। ब्रिंग मतलब ले जाना। स्पेस यानी अंतरिक्ष, अवकाश। तो आप अपने साथ पहली बार अवकाश में क्या ले गई थी। द भगवत गीता। क्या थी, भगवत गीता। अ स्मॉल आइडल, आइडल यानी प्रतिमा, ऑफ गणेशा एंड ए लेटर रिटर्न इन हिंदी बाय माय फादर। भगवत गीता। दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा कि आप सभी को भगवत गीता पढ़नी चाहिए। दुनिया की सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है भगवत गीता। यदि नहीं है तो आप इसे खरीदिए, पढ़िए और
एक छोटी सी गणेश जी की प्रतिमा और एक लेटर जो हिंदी में लिखा गया था बाय माय फादर, मेरे पिता के द्वारा। इंटरव्यूअर, हु इंस्पायर्ड यू इन योर लाइफ एंड वर्क। इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित करना। तो इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपको आपके जीवन और कार्य में किसने प्रेरित किया। सुनीता विलियम रिप्लाइज, महात्मा गांधी, मुझे महात्मा गांधी ने प्रेरित किया था। इंटरव्यूअर, व्हाट इज योर कंट्री ऑफ ओरिजिन। कंट्री यानी देश, यानी आपका मूल देश कौन सा है, मूल वतन कौन सा है। सुनीता विलियम्स, इंडिया, भारत। इनफैक्ट माय फादर दीपक पंड्या इज फ्रॉम गुजरात। इनफैक्ट यानी वास्तव में। तो कहती है कि वास्तव में मेरे पिता दीपक पंड्या कहां से हैं, गुजरात से। ओके। वर्क इन पेयर्स। इंटरव्यू योर फ्रेंड, राइट इट बिलो। आपको अपने दोस्त का इंटरव्यू लेना है और उसके बारे में लिखना है। तो ये आप करिएगा। तो मैं प्रश्न बता देता हूं, कुछ हिंट दे रहा हूं। जैसे आप पूछ सकते हैं, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। इस तरह से प्रश्न पूछे कि तुम्हारी जन्म तारीख क्या है, बराबर। पूछ सकते हैं, व्हाट आर योर हॉबीज। हॉबी यानी शौक, तुम्हारे शौक क्या है। इस तरह से आप प्रश्न पूछ के यहाँ पे लिखिए, तैयार कीजिए, आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होगी। रीड द सेंटेंसेस केयरफुली, रीड द क्वेश्चन एंड मार्क ट्रू फॉर ऑल द क्वेश्चन दैट आर आंसर्ड इन द स्टेटमेंट। अब ये एक्सरसाइज को समझिए दोस्तों, आपको वाक्य को पढ़ना है और नीचे उसमें प्रश्न दिए गए। तो इन प्रश्नों में से जिन जिन का उत्तर ऊपर के वाक्य में आया हो उसके आगे आपको सही की निशानी लगानी है। ओके। सुनीता विलियम्स स्टेड इन द स्पेस फॉर 36 डेज। सुनीता विलियम 36 दिनों तक अवकाश में रुकी थी। तो प्रश्न है, वेयर डिड सी स्टे। तो कहां स्टे किया था, इन स्पेस, यानी उत्तर है यस, दिस इज ट्रू। हु स्टेड इन द स्पेस, स्पेस में कौन रुका था, सुनीता विलियम्स रुकी थी, ये भी हमारे पास है। फॉर हाउ मेनी डेज डिड सी स्टे इन द स्पेस, वो कितने दिनों तक स्पेस में रुकी थी, 36 डेज, यानी ये भी उत्तर हमारे पास है। ओके। द थिएटर वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन ग्रीस एज अ पार्ट ऑफ रिलीजियस व्यू। डेवलप यानी होता है विकास करना। रिलीजन का मतलब होता है धर्म, इसी से बना शब्द है रिलीजियस यानी धार्मिक। यानी थिएटर की सबसे पहले शुरुआत हुई थी ग्रीस में धार्मिक लक्ष्य से। व्हाट वाज डेवलप्ड इन ग्रीस, तो थिएटर, ये आंसर है हमारे पास। व्हाई वाज थिएटर डेवलप, थिएटर की डेवलप क्यों किया गया था, रिलीजियस व्यू से, तो ये भी उत्तर हमारे पास है। वेयर डिड द फर्स्ट थिएटर डेवलप, पहले थिएटर का कहां डेवलपमेंट हुआ था, इन ग्रीस, ये उत्तर भी आपके पास है। ओके। द फर्स्ट न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, इसका प्रोनाउंसिएशन याद रखिए, एडवर्टीजमेंट appeared on the back page of London newspaper in 1625। तो पहली अखबार की जो एडवर्टीजमेंट यानी इश्तिहार जो था, ये पीछे के पेज पर पब्लिश हुआ था, लंदन न्यूज़पेपर का नाम है, कब, 1625 में। ओके। प्रश्न, व्हेन डिड द फर्स्ट न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट अपीयर, पहली न्यूज़पेपर का इश्तिहार कब प्रकट हुआ था, 1625, ये उत्तर हमारे पास है। Who gave the first advertisement in 1625, किसने दिया था, लंदन न्यूज़पेपर, ये भी हमारे पास है। Where did advertisement appear in the London newspaper, लंदन न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट कहां पर आया था, ऑन द बैक, यानी ये वाला उत्तर भी आपके पास है। आगे देखिए दोस्तों, किरण बेदी इज द फर्स्ट विमेन आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया। किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर है। तो क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट वुमन आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया, सो इट इज किरण बेदी। व्हाट इज किरण बेदी, तो किरण बेदी इज एन आईपीएस ऑफिसर, ये भी उत्तर है। व्हेन वाज किरण बेदी सिलेक्टेड एज एन आईपीएस ऑफिसर, व्हेन यानी कब, किरण बेदी को आईपीएस ऑफिसर कब सिलेक्ट किया गया था, ऐसी कोई सूचना नहीं है, यानी इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं है। ओके। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी वॉज बोर्न इन पोरबंदर ऑन 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था।
पहला प्रश्न है व्हेन डिड महात्मा गांधी गो टू दिल्ली, महात्मा गांधी दिल्ली कब गए थे, इसकी तो कोई खबर नहीं है, तो ये उत्तर नहीं है। वेयर वॉज महात्मा गांधी बोर्न, महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था, इन पोरबंदर, ये उत्तर है हमारे पास। व्हाट इज द डेट, बर्थ डेट ऑफ महात्मा गांधी, बर्थ डेट क्या है 2 अक्टूबर 1869, ये उत्तर हमारे पास है। ओके, अगली एक्टिविटी देखिए, एक्टिविटी 2 का बी पार्ट है फ्रेम क्वेश्चंस टू गेट द अंडरलाइन वर्ड्स एज आंसर। तो आपको क्या करना है, जो वाक्य दिया गया है इसके नीचे अंडरलाइन शब्द के उत्तर के रूप में मिले ऐसे प्रश्न हमको बनाने हैं। तो 3 शब्द के नीचे अंडरलाइन है ना, हमको 3 प्रश्न बनाने हैं। ओके, तो मैं एक एक वाक्य पढ़ूंगा और प्रश्न भी बनाऊंगा। पहले मैं शब्दार्थ लिखा दूं तो आपको सुविधा रहेगी। वॉट यानी क्या, व्हेन यानी कब, वेयर यानी कहां, वाई यानी क्यों, किसी लक्ष्य के बारे में जानना, उद्देश्य के तो क्यों से होगा, हु यानी कौन। फिर आगे जैसे जैसे जरूरत होगी मैं आपको बताते जाऊंगा। पहला वाक्य हमारा, माय फ्रेंड विजिटेड अमित विलेज लास्ट वेकेशन, मेरे मित्रों ने अमित के गांव की पिछले वेकेशन में मुलाकात ली। तो पहला प्रश्न ये होगा कि किसने अमित के गांव की पिछले वेकेशन में मुलाकात ली, तो ये हु से शुरू होगा। हु विजिटेड अमित विलेज लास्ट वेकेशन। ओके, दूसरा प्रश्न, अमित विलेज, यहां हम प्लेस के बारे में पूछ रहे हैं। तो जब भी किसी स्थल के बारे में पूछना हो तो वेयर से शुरू होता है। वेयर डिड, मैंने डिड लिखा है दोस्तों, डिड क्यों लिखा, बिकॉज दिस इज द सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट टेंस में प्रश्न बनाने के लिए डिड का उपयोग करते हैं। अब आप पूछे कि मैंने ऊपर वाले वाक्य में तो डिड नहीं लिखा, तो दोस्तों याद रखिएगा हु के बाद डिड नहीं आता है। ओके, और सिंपल पास्ट में प्रश्नवाचक बनाने के लिए डिड आएगा, और डिड के बाद आता है फर्स्ट फॉर्म, ये भी याद रखिएगा। तो वेयर डिड योर फ्रेंड विजिट, विजिटेड का क्या हो जाएगा, विजिट फर्स्ट फॉर्म लास्ट वेकेशन, यानी आपके मित्रों ने पिछले वेकेशन में किसकी मुलाकात ली थी, किस स्थान की मुलाकात ली थी। ओके, फिर लास्ट वेकेशन यानी ये समय की चर्चा हो रही है, तो जब भी समय के बारे में हमको पूछना हो तो व्हेन से शुरू होता है। तो कैसे लिखेंगे, व्हेन डिड योर फ्रेंड विजिट अमित विलेज, यानी तुम्हारे मित्रों ने अमित के गांव की मुलाकात कब ली थी। ओके, आई एम श्योर आपको मजा आ रहा होगा दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, कन्हैयालाल मुंशी रोट पाटन की प्रभुता इन 1916, कन्हैयालाल मुंशी ने पाटन की प्रभुता ये पुस्तक लिखी थी 1916 में। तो पहला प्रश्न जो है हम व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं, तो हु से शुरू होगा। हु रोट पाटन की प्रभुता इन 1916, यानी 1916 में पाटन की प्रभुता ये पुस्तक किसने लिखी। अगला प्रश्न है वस्तु के बारे में पूछ रहा है, पुस्तक के बारे में, तो व्हाट से शुरू होगा। व्हाट डिड कन्हैयालाल मुंशी राइट इन 1916, यानी कन्हैयालाल मुंशी ने 1916 में क्या लिखा था। अथवा विच बुक से भी आप प्रश्न शुरू कर सकते हैं, विच बुक, इस तरह से भी आप प्रश्न शुरू कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। अब हमको समय के बारे में पूछना है तो हम व्हेन से शुरू करेंगे। व्हेन डिड कन्हैयालाल मुंशी राइट पाटन की प्रभुता, यानी कन्हैयालाल मुंशी ने पाटन की प्रभुता ये पुस्तक कब लिखी। ओके, तो आपको ख्याल आ रहा होगा दोस्तों। सुनीता विलियम वॉज बोर्न ऑन 19 सितंबर 1965 इन ओहायो, सुनीता विलियम का जन्म 19 सितंबर 1965 को ओहायो में हुआ था। तो पहला व्यक्ति के बारे में पूछ रहे तो हु से शुरू करेंगे। हु वॉज बोर्न ऑन 19 सितंबर
1965 इन ओहायो। ओके, अगला जो है हम समय के बारे में पूछेंगे तो वैन से शुरू करेंगे। वैन वॉज सुनीता विलियम्स बॉर्न, यानी सुनीता विलियम का जन्म कब हुआ था, समय के बारे में पूछा जाएगा। फिर हम प्लेस के बारे में पूछेंगे, स्थान के बारे में। ओहायो इज द नेम ऑफ ए प्लेस, तो वेयर से शुरू करेंगे। वेयर वॉज सुनीता विलियम्स बॉर्न। ओके, इस तरह से। अगला वाक्य देखिए, मुन्ना मेड मैंगो जूस इन द मॉर्निंग। मुन्ना ने सुबह में आम का जूस बनाया। तो पहला हम व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं, तो हु से शुरू होगा। हु मेड मैंगो जूस इन द मॉर्निंग। अगला हमको वस्तु के बारे में पूछेंगे। हम पूछेंगे मुन्ना ने सुबह में क्या बनाया, तो व्हाट डिड मुन्ना मेक इन द मॉर्निंग। फिर अगला हम समय के बारे में पूछेंगे, तो वैन से शुरू होगा। वैन डिड मुन्ना मेक मैंगो जूस, यानी मुन्ना ने मैंगो जूस कब बनाया। इस तरह से दोस्तों प्रश्न बनेंगे। आपको पहले वाक्य पढ़िए, उसका पूरा अर्थ दिमाग में बिठाइए, तो आपको हर चीज आसानी से मालूम पड़ जाएगी। माया अटेंडेड द स्पेशल क्लासेस टू लर्न इंग्लिश। माया ने इंग्लिश सीखने के लिए स्पेशल क्लासेस अटेंड किए। तो प्रश्न हु से शुरू होगा पहला। हु अटेंडेड द स्पेशल क्लासेस टू लर्न, 1 minute फ्रेंड्स, इंग्लिश। ओके, फिर व्हाट डिड माया डू टू लर्न इंग्लिश। माया ने अंग्रेजी सीखने के लिए क्या किया। फिर अगला लास्ट वाला देखिए, अंग्रेजी सीखने के लिए उद्देश्य बताया गया। तो जब भी उद्देश्य के बारे में पूछा हो तो वाई से प्रश्न शुरू होता है। वाई यानी क्यों। वाई डिड माया अटेंड द स्पेशल क्लासेस, यानी माया ने स्पेशल क्लासेस क्यों अटेंड किए। ओके फ्रेंड्स, आपको ख्याल आ गया होगा इन चीजों का कि किस तरह से हम प्रश्न बनाते हैं। ओके, ये रिडल्स में नहीं बता रहा हूं दोस्तों आपको। अब ये देखिए अगली एक्सरसाइज, एक्टिविटी 4। योर टीचर विल रीड दिस प्ले फॉर यू, लिसन टू द टीचर एंड देन यू रीड द प्ले साइलेंटली। तो ये जो प्ले है इसको आपको पढ़ना है और इसके उत्तर भी देने होंगे। इस पे फास्ट फिंगर फर्स्ट। विकास, हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका दोस्तों। टुडे एट आवर स्मिथ विद्यालय वी हैव द 4th एनुअल स्मार्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट। तो देखिए कुछ शब्दों के मैं अर्थ बता दूं आपको। एनुअल और कॉन्टेस्ट। एनुअल होता है वार्षिक, कॉन्टेस्ट का मतलब होता है स्पर्धा। वार्षिक स्पर्धा हुई थी कहां पे, स्मिथ विद्यालय में। और टीचर मिस्टर परमार इज द होस्ट ऑफ द कंपटीशन। कंपटीशन यानी स्पर्धा, होस्ट यानी मेजबान यानी आयोजन करने वाला। तो मेजबान कौन है भाई, होस्ट मिस्टर परमार। विथ हिम द स्कोरर इज मिस्टर ब्राइट। उनका स्कोर लिखने वाले कौन है, मिस्टर ब्राइट। हिज ऑन लैपटॉप। मिस्टर ब्राइट कौन है, लैपटॉप, इसको याद रखिएगा। लैपटॉप को नाम दिया गया है मिस्टर ब्राइट। और प्रिंसिपल मिस्टर शर्मा इज द एक्सपर्ट। और हमारे प्रिंसिपल मिस्टर शर्मा क्या है, एक्सपर्ट है। टुडे वी हैव 9 कंटेस्टेंट। कंटेस्टेंट यानी स्पर्धी, स्पर्धा में भाग लेने वाले कितने लोग हैं, 9। ये भी याद रखिएगा। दे हैव कंप्यूटर स्क्रीन्स इन फ्रंट ऑफ देम। उनके सामने कंप्यूटर स्क्रीन है।
ऑल ऑफ अस आर ईगरली अवेटिंग द स्टार्ट। ईगरली यानी उत्सुकता पूर्वक, हम सभी उत्सुकता पूर्वक शुरुआत करने की इंतजार कर रहे हैं। नो, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, इसलिए हम समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। मिस्टर परमार, थैंक यू विकास, हे एवरीवन, वेलकम अगेन एंड ऑल द बेस्ट टू द पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स के लिए शुभकामनाएं। कॉन्टेस्टेंट, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। मिस्टर परमार, द फर्स्ट राउंड इज फास्ट फिंगर फर्स्ट। पहला राउंड है हमारा फास्ट फिंगर फर्स्ट। ओके, रेडी? आई विल गिव यू क्वेश्चन ऑन योर कंप्यूटर। मैं आपके कंप्यूटर पर एक प्रश्न दूंगा। यू विल गेट मैक्सिमम 7 सेकेंड्स। आपको कितने सेकेंड मिलेंगे? 7। द कंटेस्टेंट्स विल क्विकेस्ट विद द क्विकेस्ट फिंगर विल कम टू दिस स्मार्ट शीट। और जो स्पर्धी क्विकेस्ट, क्विक यानी जल्दी, और क्विकेस्ट यानी सबसे जल्दी उत्तर देगा, वो स्मार्ट शीट पर आएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका समय शुरू होता है अब। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर, मेक अ सेंटेंस। इन शब्दों को एक योग्य क्रम में लिखना है और एक वाक्य बनाना है। शब्द है बेस्ट, फ्रेंड्स, ट्रीज, आर, अवर। द करेक्ट ऑर्डर इज CDEAB। ये करेक्ट ऑर्डर है, सही ऑर्डर है। मिस्टर परमा, ओके, द टाइम इज अप, लेट्स सी हु इज द क्विकेस्ट। कौन ने सबसे जल्दी उत्तर दिया? एंड सी इज नंदिता गोसाई। कौन है? नंदिता गोसाई। शी टुक ओनली 3 सेकेंड्स। कितने सेकेंड लगे? मात्र 3। वेलकम नंदिता, कम टू दिस स्मार्ट शीट। स्मार्ट शीट पर आइए। ओ थैंक यू सर, आई एम सो लकी। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। मिस्टर परमा, आर यू रेडी? क्या आप तैयार हो? नंदिता, यस बट आई वॉन्ट टू से समथिंग। लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ। वॉन्ट यानी चाहना, ये याद रखिएगा। ओके मिस्टर वर्मा, यस श्योर, जरूर कहिए। सर, लास्ट ईयर आई ट्राइड हार्ड बट कुड नॉट रीच द ईयर। रीच यानी पहुंचना। यानी पिछले वर्ष मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं यहां तक नहीं पहुंच पाई। मिस्टर वर्मा सेज यस राइट, यू हैव गॉट अ चांस। तुम्हें एक मौका मिला है, अवसर मिला है। ओके नाउ लेट्स हैव द रूल्स। रूल यानी नियम। अब हम नियमों की बातें करते हैं। आई विल आस्क यू 6 क्वेश्चंस। मैं तुमसे कितने प्रश्न पूछूंगा? 6। ईच करेक्ट आंसर विल ब्रिंग यू अ गिफ्ट एंड 6 करेक्ट आंसर्स विल गेट यू ए स्कॉलरशिप। हर सही उत्तर में तुम्हें क्या मिलेगा? एक गिफ्ट मिलेगा और 6 प्रश्नों का उत्तर देने पर आपको मिलेगी स्कॉलरशिप यानी शिष्यवृत्ति। यू विल गेट ₹200 एवरी मंथ। तुम्हें हर महीने 200 रुपए मिलेंगे स्कॉलरशिप में। हियर इज मिस्टर टिक टिक, मिस टिक टिक, मिस टिक टिक की यहाँ बात हो रही है। इट विल गिव यू ओनली 1 मिनट फॉर द फर्स्ट 3 क्वेश्चन। पहले 3 प्रश्नों के लिए तुम्हें कितना समय मिलेगा? मात्र 1 मिनट। देयर आर 3 हेल्पलाइन। 3 हेल्पलाइन है। यू कैन यूज एनी ऑफ देम, एनी 2 ऑफ देम। आप कोई भी 3 का उपयोग कर सकते हैं। हेलो हेल्प, एक्सपर्ट एडवाइस, स्टूडेंट सपोर्ट। ये 3 हेल्पलाइन है। ओके नंदिता, यस सर। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हु रोड द पोएम ग्राम माता? हियर आर द ऑप्शन। किसने ये कविता लिखी थी ग्राम माता? आपके ऑप्शन क्या है? करसनदास माणेक, कलापी, उमाशंकर जोशी, प्रेमानंद। तो नंदिता उत्तर दे सर इट इज बी, कलापी। नंदिता का उत्तर है बी। मिस्टर परमार, आर यू श्योर? क्या आपको पूरा विश्वास है? यस सर। मिस्टर परमार, इज इट योर फाइनल फिक्स? ये आपका आखिरी उत्तर है? यस सर। मिस्टर परमार, सो लेट्स सी, चलो हम देखते हैं। मिस्टर राइट, प्लीज शो द राइट आंसर। कृपया हमें सही उत्तर बताइए। कंप्यूटर शोज द आंसर, कंप्यूटर उत्तर बताता है। एंड यस यू आर राइट, तुमने सही कहा, इट इज बी। तो ग्राम माता कविता लिखी थी कलापी में। यू विन द फर्स्ट गिफ्ट, तुम्हें पहला उपहार मिलता है। कलापी रोड द गुजराती पोएम। कलापी ने यह गुजराती कविता लिखी थी। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन। अब दूसरा प्रश्न। विच सी टचेस गुजरात? कौन सा सागर गुजरात को स्पर्श करता है? अरेबियन सी, अरब सागर, अरल सी, रेड सी, लाल सागर, पीला सागर, येलो सी। ओ आई एम कंफ्यूज, इट मे बी ईदर बी और सी। ये या तो बी हो सकता है या सी। मिस टिक टिक इज गोइंग फास्ट। मिस टिक टिक बहुत तेज चल रही। इफ यू आर नॉट श्योर यू हैव हेल्पलाइंस। अगर तुम्हें पूरा विश्वास नहीं है तो तुम हेल्पलाइन का उपयोग कर सकते हो। यस सर, हेल्पलाइन प्लीज। आई वांट टू टेक हेलो हेल्प। मैं हेलो हेल्प लेना चाहूंगी। आई वांट टू कॉल माय आंटी। मैं अपने आंटी को
फोन करना चाहूंगी। मिस्टर वर्मा, ओके मिस टिक टिक प्लीज स्टॉप। मिस टिक टिक रुक जाइए। नंदिता डायल द नंबर। नंदिता नंबर डायल कीजिए। नंदिता डायल्स द नंबर। नंदिता ने नंबर डायल किया। हेलो आंटी। आंटी सेज यस। हेलो आंटी, आई एम नंदिता, आई एम पार्टिसिपेटिंग इन द स्मार्ट स्टूडेंट ऑफ स्कूल कॉन्टेस्ट। पार्टिसिपेट यानी भाग लेना, स्पर्धा में भाग लेने के लिए आता है पार्टिसिपेट। आई वॉन्ट योर हेल्प, मुझे आपकी मदद चाहिए। आई एम एट सेकेंड क्वेश्चन, मैं दूसरे प्रश्न पर हूँ। एंड आई हैव ओनली 1 मिनट, मेरे पास कितना है, मात्र 1 मिनट। माई टाइम विल स्टार्ट व्हेन आई स्टार्ट टू आस्क यू द क्वेश्चन, जब मैं आपसे प्रश्न पूछना शुरू करूंगी तो मेरा समय शुरू हो जाएगा। ओके। आंटी सेज ओके नंदू, आई एम रेडी। टेल मी नंदिता, विच सी टचेस गुजरात, कौन सा समुद्र गुजरात को स्पर्श करता है? तो द अरेबियन सी, द अरल सी, द रेड सी एंड द येलो सी। तो आंटी सेज आई थिंक इट्स ए और बी, मुझे लगता है ए या बी है। नंदिता फास्ट आंटी फास्ट। आंटी तेजी से बोलिए ओके यू हैव टू चूज ए को पसंद कीजिए। फोन कट हो गया। नंदिता वो आई थिंक आंटी पुट्स स्ट्रेस ऑन ऑप्शन ए, मुझे लगता है कि आंटी ए पर दबाव डाल रही है। मिस परिमार, मिस टिक टिक इज गोइंग, गिव मी योर फाइनल फिक्स, मुझे आपका आखिरी उत्तर दीजिए। नंदिता सर माय फाइनल फिक्स इज ए, मेरा आखिरी उत्तर है ए। मिस्टर परमार ओके लेट्स आस्क मिस्टर ब्राइट, चलिए हम मिस्टर ब्राइट से पूछते हैं। कंप्यूटर शोज आंसर एंड यस योर आंटी इज राइट, आपकी आंटी ने सही कहा। यू विन अनदर गिफ्ट, आपको दूसरा गिफ्ट मिलता है। नंदिता ओ आई कांट बिलीव दिस, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। थैंक यू सर, थैंक यू आंटी। मिस्टर वर्मा ओके नंदिता कीप इट अप। नाउ दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, अब आपका तीसरा प्रश्न है। आफ्टर दिस मिस टिक टिक विल नॉट डिस्टर्ब यू, इसके बाद मिस टिक टिक आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ओके लेट्स सी द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इनटू टैंक डबल्स एवरी मिनट, द टैंक इज फुल इन आवर, व्हाट वाज द टैंक हाफ फुल। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है दोस्तों। तो जो टंकी में से पानी बह रहा है उसकी जो मात्रा बहने की है वो हर सेकंड मिनट के बाद डबल हो जाती है और टैंक 1 घंटे में पूरा भर जाता है। वेयर वॉज द टैंक हाफ फुल, तो आपको यह बताना है कि टैंक आधा खाली कब था। तो समय दिया 58 मिनट, 30 मिनट, 59 मिनट, 31 मिनट। नंदिता आई नो द आंसर, इट इज 59 मिनट्स, 59 मिनट। क्योंकि दोस्तों 59 मिनट पर आधा होगा तभी तो 60वें मिनट पे वो पूरा होगा, तभी तो 1 घंटा होगा। कॉमन सेंस की बात है दोस्तों। मिस्टर परमा यस यू आर राइट, क्वाइट राइट, तुमने बिल्कुल सही कहा। नंदिता यू विन अनदर गिफ्ट, तुम्हें दूसरा उपहार मिलता है। यू आर फ्री फ्रॉम मिस टिक टिक, अब तुम्हें मिस टिक टिक से आजादी मिल गई है। आई वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट यू टू द ऑडियंस, ऑडियंस का मतलब होता है दर्शक। मैं दर्शकों से कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूंगा। नंदिता इज ए गुड प्लेयर ऑफ हॉकी, नंदिता हॉकी की एक अच्छी खिलाड़ी है। शी वॉन द प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड इन द लास्ट इंटर स्कूल हॉकी टूर्नामेंट, पिछली इंटर स्कूल हॉकी टूर्नामेंट में उसे अवार्ड मिला था। लेट्स क्लैप फॉर हिम, क्लैप यानी ताली बजाना। नंदिता थैंक यू सर, धन्यवाद। ओके लेट्स गो ऑन, द क्वेश्चन इज विच गैस डू ट्रीज ब्रीथ इन, ब्रीथ यानी श्वास लेना, तो पेड़ कौन सी गैस को श्वास में लेते हैं? तो आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन। नंदिता आई थिंक इट्स बी, मेरा उत्तर है बी। मिस्टर परमार इज दैट योर फाइनल आंसर, क्या आपका ये फाइनल आंसर? नंदिता यस सर, आई वॉन्ट टू गो विथ ऑप्शन बी, मैं बी ऑप्शन पसंद करना चाहूंगी। मिस्टर परमार लेट्स सी, उफ्स दिस इज रॉन्ग आंसर, ये गलत आंसर है। यू लूज द गेम, द करेक्ट आंसर इज ए ऑक्सीजन, सही आंसर है ए ऑक्सीजन। नंदिता ओ मिस्टर परमार डोंट वरी, चिंता मत के, वेल प्ले नंदिता, टेक योर सीट, अपनी सीट पर बैठिए। नाउ अदर कॉन्टेस्टेंट्स कीप योर फिंगर्स ऑन द बजर, अपनी उंगलियां बजर पर रखिए। हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर फास्ट फिंगर फर्स्ट राउंड, फास्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए अगला प्रश्न आता है। ओके तो अब दोस्तों इसके बाद हमको ये एक्सरसाइज करनी है, हमको ये शब्दों को सिनोनिम्स इनके मिलाने। कंपटीशन का मतलब होता है स्पर्धा, तो उसका हो जाएगा कॉन्टेस्ट। स्कॉलरशिप यानी शिष्यवृत्ति, तो ये हो जाएगा फंड फॉर एजुकेशन। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट यानी ज्ञानी व्यक्ति, तो इसका हो जाएगा नॉलेजेबल पर्सन।
कॉन्टेस्टेंट यानी स्पर्धा में भाग लेने वाला, इसका हो जाएगा पार्टिसिपेंट। होस्ट, होस्ट यानी यजमान, तो उसका हो जाएगा एंकर। ओके, तो हु इज द होस्ट ऑफ कॉन्टेस्ट? तो मिस्टर परमार इज द होस्ट ऑफ द कॉन्टेस्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ विकास स्कूल? विकास के स्कूल का नाम क्या है? तो हम लिखेंगे द नेम ऑफ विकास स्कूल इज स्मिथ विद्यालय। ओके दोस्तों, हु इज मिस्टर ब्राइट? मिस्टर ब्राइट कौन है? तो मिस्टर ब्राइट इज अ लैपटॉप। एंड व्हाट डज ही डू? वो क्या करता है? तो ही आस्क्ड क्वेश्चंस। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य दोस्तों। तो ही आस्क्ड क्वेश्चंस। ओके, हु इज मिस टिक टिक? मिस टिक टिक कौन है? तो मिस टिक टिक इज अ क्लॉक। क्या है? घड़ी है। हाउ मेनी क्वेश्चन डिड नंदिता आंसर करेक्टली? नंदिता ने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे? 3। नंदिता आंसर्ड 3 क्वेश्चंस करेक्टली। ओके दोस्तों, से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। सही गलत के निशान बताने। आफ्टर 3 क्वेश्चंस अ कॉन्टेस्ट विल बी फ्री फ्रॉम मिस टिक टिक। 3 प्रश्नों के बाद जो प्रतिस्पर्धी था वो टिक टिक से मुक्त हो जाने वाला था। सही था दोस्तों, दिस इज ट्रू। देयर इज ए हेल्पलाइन थ्रू विच वी कैन टॉक टू ए पर्सन। एक हेल्पलाइन जिससे हम एक व्यक्ति से बात कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो ट्रू। द एक्सपर्ट इज एन इंग्लिश टीचर। एक्सपर्ट कौन है? इंग्लिश टीचर है? नो, एक्सपर्ट है प्रिंसिपल। दिस इज फॉल्स। मिस्टर ब्राइट गिव्स 1 मिनट टाइम टू द कॉन्टेस्टेंट। सही है, 1 मिनट का समय दिया गया था। मीराबाई रोट द पोयम ग्राम माता। नो, ये किसने लिखी थी? कलापी ने। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको काफी एक्सरसाइज करा दी है। तो अब आपको करना क्या है कि इसको ध्यान से नोटबुक में लिखिए और अगले मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ इसको अवश्य शेयर करिएगा दोस्तों। और क्योंकि हिंदी में पढ़ाने वाला ये एकमात्र चैनल है, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। हैव ए वेरी नाइस डे।